ऐसा मुझे महानगर पालिका के कर्मचारी बता रहे हैं कि यहाँ की जो आदरणीय विधायिका हैं गीता जैन जी, वो हमको प्रेशर करती हैं, हमको गालियाँ देती हैं। उस गुस्से में आके कुछ बाउंसर जाके दारू पीते हैं और सारे अधिकारी गाली देते हैं। क्या करेगा आप लोग? गरीब चालीस 50 बरस से हम लोग इधर झुग्गीपट्टी में रहा, इतना पानी में चल रहा है, कभी कोई नहीं आया। कहते हैं कभी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी किसी गरीब के पेट पे लात मारनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं INN टुडे। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ एक मुहिम चलाते हैं, कहते हैं हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें #वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना है। कहते हैं जनता अपना पावर इलेक्शन में दिखाती है, किसको विधायक चुनना है, किसको मंत्री चुनना है, उस वक्त जनता फैसला करती है। मेरा नाम एडवोकेट जयशंकर सिंह है और मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। और मीरा भाईंदर में जो पिछले कुछ दिनों से फेरी वालों का एक मसला चल रहा है, वो ये कि यहाँ सेक्टर 1 और 2 में फेरी वाले कई सालों से अपना व्यवसाय करते हैं। ये 1/5/2014 के पहले के फेरी वाले हैं, प्रोटेक्टेड हैं और इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन मिला हुआ है। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इनका सर्वे किया हुआ है, लेकिन आज भी मीरा भाईंदर के अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी इन्हें यहाँ धंधा नहीं करने देना चाहते हैं। पूछने पर कारण बताते हैं कि यहाँ की जो विधायिका है उनका आदेश है, यहाँ के फेरी वाले बाहर के हैं। तो हमने पूछा यहाँ जो दुकानें हैं वो क्या सब यहीं मीरा रोड में ही रहते हैं? दुकानें मोस्टली भाड़े पर दी गई हैं, वो दुकानें चलाते हैं। दुकान वाले हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारी हैं। तो फेरी वालों को आप क्यों भगा रहे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जहाँ मार्केट लगता है वहाँ फेरी वालों को शौचालय बना कर दो, उनके पानी की व्यवस्था करो, वो जहाँ 10 लोगों में एक नल बना के दो। जब पूरा देश स्वयं रोजगार करने के समर्थन में है, तो एक विधायक के दबाव में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी जिस कानून को तोड़ रहे हैं, हम उसका पूरी तरह से निषेध कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, वोकल फॉर लोकल जो है उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में भाजपा की ही विधायक उस पूरी मुहिम के विपरीत चल रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो उन चीजों को ना मानते हुए या उनके विपरीत चलना, ये आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, किसी एक की करनी हम पूरे देश के नेताओं पे लाद नहीं सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जितना देश के बारे में सोचते हैं उतना फेरी वालों के बारे में सोचते हैं। तो हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी महाराष्ट्र और मुंबई के फेरी वालों के विषय में यहाँ नहीं आते। किसी एक विधायक के कारण पूरा देश के जो नेता है वो खराब, ऐसा नहीं। अब उनकी व्यक्तिगत मानसिकता क्या है, वो क्यों नहीं चाहती, जबकि सत्य ये है कि हमारी आदरणीय बड़ी बहन विधायिका गीता जैन जी जब यहाँ पर महापौर थी तो मैंने खुद देखा है, वो फेरी वालों के लिए लड़ती थी। वो कहती थी कि यहाँ फेरी वाला बैठना चाहिए। आदमी ऊपर बिल्डिंग में रहता है तो धनिया लेने, कपड़ा लेने, अपने लोगों के लिए गारमेंट्स लेने वो यहाँ से दादर नहीं जाएगा, सब्जी लेने वासी नहीं जाएगा। तो वो मेरी बड़ी बहन जब लोगों के लिए लड़ती थी तो हमें अच्छा लगता। आज पता नहीं क्या कारण है कि उनको 1 से लेकर 8-10 फेरी वालों सेक्टर में बैठने वाले लोगों से क्या उनको किसने गुमराह किया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आज भी उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी बहन, ये सारे गरीब हैं, रोजगार है और कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं के हैं, यहाँ के पूरे मताधिकारी हैं। इनका आधार कार्ड है, इनका राशन कार्ड है, इनको 1/5/2014 के पहले इनको यहाँ व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसा कहा जाता है। आपका कहना भी ठीक है कि जो केवल एक विधायक से हम पूरे देश की जो पार्टी है उसके लिए नहीं बोल सकते, लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता कि अगर आप किसी सीट पे हैं और आप किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो कदम रहता है वो सोच समझ के रहता है, वो आपकी व्यक्तिगत राय नहीं रहती है, बल्कि लोगों के हित के बारे में आपको पहले सोचना चाहिए। क्योंकि साक्षी जी, मैं बहुत छोटा सा एक लड़ाकू कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता भी नहीं हूँ। काबिलियत तो ज़रूर है कि मीरा भाईंदर की जनता ने उनको चुना है। आज उनका मन क्यों बदला है गरीबों के लिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब इलेक्शन होता है, जब वोट होता है, तो
मुझे लगता है कि अगर 65% मतदान होता है तो 40% हम जैसे गरीब ही घर से निकल कर मत देते हैं, और ये जो हमारे बड़े भाई बिल्डिंग में बैठे हैं ये उस दिन पूरी तरह से छुट्टी मनाते हैं, महाबलेश्वर और खंडाला घूमने जाते हैं, जबकि हम अपने भारत के नागरिक होने का पूरा फर्ज अदा करते हैं और जाकर उनको वोट देते हैं। फेरी वाले पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र में है, लेकिन सिर्फ शांति नगर के फेरी वालों से दिक्कत और परेशानी क्यों? मैडम, शांति नगर के फेरी वाले से उनको क्या दिक्कत है ये अगर मैं जहाँ तक जान चुका हूँ, मैं इतना ही जान चुका हूँ कि वहाँ पे एक घटना घटी थी जहाँ पे उन फेरी वालों को किसी और विधायक का सपोर्ट था, एक्स एमएलए का, और इनके साथ उनकी जो बनती नहीं है उसके वजह से उन्होंने ये किया कि भाई अगर उनका धंधा बंद करवाना है तो सबका धंधा बंद करना है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक की गलती की सजा, मैंने बोलते हैं ना, एक आदमी की, एक इसकी उन्होंने 500-600 लोगों को देने की सोची। भारतीय जनता पार्टी की स्वनिधि योजना पूरे देश भर के वेंडर्स के लिए एक सौगात लेकर आई है, लेकिन इसका पूरा विपरीत हमें मीरा भाईंदर के शांति नगर में देखने को मिला। ऐसा लगता है भाजपा की विधायक गीता जैन जो प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम है इसके बिल्कुल विपरीत चल रही है, इसका बिल्कुल विपरीत कर रही है। लोकल फेरी वालों को परेशान करना उन लोगों की जो रोजी रोटी है उस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ऐसी ही लोकल खबरों के लिए बने रहें INN टुडे के साथ।